बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने बात की थी डिकोडर के बारे में कि डिकोडर हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एक ऐसी कॉम्बिनेशनल डिवाइस है जिसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होती हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 रेज़ पावर n आउटपुट लाइंस होती हैं। उसके लिए हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, यानी कि जब हमारे पास 2 इनपुट लाइंस हों तो हमारे पास आउटपुट लाइन यानी कि 2 रेज़ पावर n इक्वल टू 2 रेज़ पावर 2 इक्वल टू 4। तो 2 क्रॉस 4 को हमने देखा था। इसी तरीके से जब हमने कहा था हमारे पास 3 इनपुट लाइन हो तो 2 रेज़ पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि आउटपुट लाइन्स हमारे पास 8 होनी चाहिए, यानी कि उसको हम कहते हैं 3 क्रॉस 8 डिकोडर। इसी तरह मैंने जो आपको टास्क दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर वो था 4 क्रॉस 16, यानी कि जिसके अंदर आपके पास n की वैल्यू 4 थी और 2 रेज़ पावर n यानी कि 2 रेज़ पावर 4 इक्वल टू 16, यानी कि आपने जो डिज़ाइन करना था वो था आपके पास 4 क्रॉस 16 डिकोडर। अब इसके साथ ही इसके अपोजिट हमारे पास एक सर्किट यूज होता है जिसको हम कहते हैं इनकोडर। जो इनकोडर होता है हमारे पास वो बिल्कुल डिकोडर के अपोजिट होता है, यानी कि डिकोडर के अंदर अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट लाइंस n होती थी और आउटपुट लाइन 2 रेज़ पावर n होती थी, तो इसके अंदर हमारे पास 2 रेज़ पावर n जो होंगी वो आउटपुट लाइन इनपुट लाइन होंगी और n नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होंगी, यानी कि ये टोटली हमारे पास उसके अपोजिट होगा कि इसके अंदर हमारे पास 2 रेज़ पावर n इनपुट लाइन होंगी और हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग n आउटपुट लाइंस होंगी। यानी कि जब हम इस टेबल को उल्टाते हैं जिसके अंदर ये हमारे पास एक्स वाई जी इनपुट लाइन थी, अब ये इसमें क्या बनेगी आउटपुट लाइन, और जो हमारे पास आउटपुट लाइन थी वो हमारे पास इधर क्या बनेगी इनपुट लाइन। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास हम टेबल फॉलो करेंगे वो ये वाला टेबल हम फॉलो नहीं करेंगे। इधर इसने डेफिनेशन लिखी हुई है एनकोडर की। एनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर। तो मैंने कहा आपको कि ये बिल्कुल इनवर्स ऑपरेशन है किसका, डिकोडर का। अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे वाज़ह किया कि हम ये वाला टेबल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हम उसमें निकालते थे कॉम्बिनेशन की बेस पे। कॉम्बिनेशन किसके होते थे, हमारे पास इनपुट के कॉम्बिनेशंस होते थे। अब चूंकि हमारे पास 2 रेज़ पावर n इनपुट लाइंस हैं, तो अगर देखा जाए तो 2 रेज़ पावर n यानी कि इस वक्त हमारे पास अगर 3 आउटपुट हैं तो 2 रेज़ पावर n यानी कि हमारे पास 8 इनपुट लाइंस होनी चाहिए। और उन इनपुट लाइंस के लिए यानी कि 8 इनपुट लाइंस के लिए 2 रेज़ पावर 8 हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत लेंथी कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करता हूँ जो हमारे पास इनकोडर के लिए हम फॉलो करेंगे और हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक मैं आपके पास एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर 2 रेज़ पावर n यानी कि आपके पास 2 इनपुट लाइंस होंगी। कितनी होंगी, 2 इनपुट लाइंस होंगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक आउटपुट लाइन होगी, यानी कि 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। तो इस टाइप को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले।
एनकोडर, हम इधर बात करेंगे 2x1 की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है कोडर, हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हमारे पास जो इनपुट लाइंस हैं 2n इनपुट लाइन होंगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आउटपुट लाइंस होंगी वो हमारे पास n इनपुट लाइंस होंगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज इधर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट लाइंस हैं वो 2n इज इक्वल टू किसके होता है, 2 के ही होता है। और इसके ऊपर जो n की वैल्यू चूंकि 1 है, तो इसलिए हमारे पास जो आउटपुट लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, 1 होंगी। यानी कि हमारे पास n की वैल्यू इधर क्या है, 1 है। तो हमारे पास, हम बात पहले में डिस्कस करेंगे, हमारे पास 2x1 एनकोडर की, जिसके अंदर जिसकी ब्लॉक डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। तो इनपुट लाइन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आउटपुट लाइन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास I0 है, ये हमारे पास I1 है, और ये जो आउटपुट आई है इसको हम लेट्स सपोज नाम दे लेते हैं y का, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम बन गई। सेकंड, हम इस ब्लॉक डायग्राम से इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ट्रुथ टेबल हम अब ड्रॉ किस तरह से करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। हमारे पास क्योंकि हमने आउटपुट के लिए टेबल ड्रॉ करना होता है, तो हम इधर लिख लेते हैं जी, हमारे पास y है जिसके लिए हमने टेबल ड्रॉ करना है, और इधर हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ इनपुट लाइंस है। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे पास जो हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वो हमारे पास, हम अब इनपुट की बेस पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि छोटी वैल्यूज के लिए तो पॉसिबल है कि जैसे हमारे पास 2x1 है, तो 2x1 के लिए तो हमारे पास हम बना सकते हैं, पॉसिबल है हमारे पास पेयर बनाना। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी n की, तो 2n हमारे पास रैंडमली इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो 2n हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 3 इक्वल टू 8 बन जाएगा। और फिर 8 के हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाना पॉसिबल नहीं होंगे। इसी तरह 2 अगर n की वैल्यू हम 4 लेते हैं या 5 लेते हैं, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 2 5 हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू 32 आएगी। 32 के फिर हम कॉम्बिनेशन बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम कंसीडर करेंगे y की वैल्यू, यानी कि y हमारे पास क्योंकि एक वेरिएबल है, इसको हम y0 भी कह सकते हैं, ठीक है। y0 के लिए तो अब जी y0 की हमारे पास
देखें एक वेरिएबल है ना, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? इसकी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास दो हो सकती है ना, ठीक है। या इसकी वैल्यू 0 होगी, या इसकी वैल्यू 1 होगी, या इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। ये वाई नॉट है हमारे पास, ठीक है जी। इसी तरह इनपुट्स टोटल हमारे पास कितनी है? दो हैं। एक है आई नॉट और एक है हमारे पास आई 1। ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। इसके हमारे पास क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या 0 है या 1 है। अब जब हम इससे इसकी इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन लिखी जाती है आउटपुट के लिए, तो हमारे पास आएगा वाई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई वाली, या डॉट हम इसको कह सकते हैं 0, ये वाला 0, ठीक है, प्लस I1 डॉट 1। अब जब आप देखते हैं तो जो हमारे पास आई नॉट के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। प्लस जो I1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या कर देगा? इसको I1 ही कर देगा। तो यानी कि हमारे पास अगर हम निकालते हैं इसकी आउटपुट इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो इक्वेशन है उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? I1। यानी कि हमारे पास जो वाई नॉट है, जो आउटपुट है, उसका हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकला? I1, ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, जो कि हमारे पास क्या है? इसका सर्किट डायग्राम है। अब आपको नजर आ रहा है इसके लिए हमारे पास सर्किट कैसे बनेगा? इसके लिए आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास, अब इसका हमने सर्किट बनाना है, तो सर्किट बनाने के लिए आप इसको अज्यूम करेंगे